जनसंपर्क अभियान चला रखा है, गाँवों में जा रहे हैं, किस तरह का लोगों का? देखिए, हर गांव में जा रहा हूँ, हर गांव में जाके किसी में 300 किसी में 500 नए वोट हमारे साथ मिल रहे हैं। कुछ तो कांग्रेस की और बीजेपी की टिकट दोनों ही बहुत कमजोर प्रत्याशी आ गए। जो कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना चाह रहे थे वो हमारी तरफ आ रहे। और दूसरा, आज जो सुबह जेजेपी का पहले फैसला तो पहले हो ही गया था, आज ऐसा हुआ कि मेरी कोठी पे सुबह कोई 400 वर्कर था जो आपका डबवाड़ी हल्के का था, तो वहाँ अजय सिंह और आपका दिग्विजय सिंह दोनों आगे थे। वहाँ मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई कल से सब प्रोग्राम दो और इनके प्रोग्राम करो, गांव में चढ़ जाओ उनके साथ। और फिर उसके बाद हम तीनों चले गए थे अजय सिंह की कोठी पे, और वहाँ जो थे सारे रानिया हल्के के सब वर्कर थे, जिसमें आपके यहाँ से मदन शर्मा है, जो कुलदीप पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो सारे वर्कर वहाँ थे, पूरे रानिया हल्के के सब वर्कर वहाँ थे। और वहाँ उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा चाचा जी का परिवार एक हो गया, जो देवलाल परिवार एक हो रहा है, एक दूसरे की जज की मदद करो। तो वो हमारे साथ खुले चढ़ गए। मैं समझता हूँ आज के उस फैसले से हमें कम से कम 10-10 हज़ार वोटों का फायदा हुआ है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे दोनों तरफ हमारे वर्कर्स का बड़ा हौसला हुआ है कि जो देवलाल फैमिली दोबारा इकट्ठी हो रही है। चोर साहब, कल सिरसा में इनेलो और हलोपा ने भी हाथ मिला लिया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? देखिए, वो जहाँ कोई हलोपा के साथ तो विजय करेगा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, उससे पार्टी को ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। देखिए, हलोपा ने अनाउंस करा था कि हम यहाँ लड़ेंगे, दफ्तर खोल दिया था, छोड़ गए। उन्होंने अनाउंस करा था कि हम वहाँ फतेहाबाद लड़ेंगे, वहाँ छोड़ गए। उन्होंने बीजेपी से बहुत लास्ट तक कोशिश करी, हमने बीजेपी जब काल नहीं टिकट देंगे तो मैंने तुरंत अपना फैसला कर दिया। उन्होंने बना के दिया था, मैं इंडिपेंडेंट लड़ दिया। अब वो हलोपा से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे मुझे पता नहीं। अब तो उन्हें अपनी सीट भी टफ हो रही है, क्योंकि गोकुल सेतिया एक मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। मैं समझता हूँ कि हलोपा को भी और हलोपा के साथ जो इनेलो ने जाके जब उनके वहाँ चल के जाके गठबंधन किया, इससे मैं समझता हूँ कि जो पार्टी 90 सीट पर लड़ी है, उन्हें 4 सीटों वालों से जाके उनके घर में जाके समझौता करना पड़ा है। ये मैं समझता हूँ कि अभय ने जो करा उससे उसको नुकसान हुआ है। इवन एलनाबाद हल्के में भी लोगों को उनके वर्करों ने भी इसे अच्छा नहीं समझा। चोर साहब, कम्बोज समुदाय का अच्छा वोट बैंक है रानिया हल्के में, कम्बोज बिरादरी से 3 कैंडिडेट जो है मैदान में उतरे, क्या लगता है वोट बैंक? देखिए, कम्बोज बिरादरी से नहीं होता। मैं आपसे बताऊं, मैं जाट फैमिली में हूँ, पर जितना डेरे की मैं सेवा करता हूँ, जितना डेरे का मैंने काम करा, इन तीनों कैंडिडेट नहीं करा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, किसी कम्बोज गांव में जाके पूछ लो, जो वहाँ सड़कें बनाई, जो कब्जे लिए हुए ने छुड़वाए, उस गाँव में जो व्यवहार घुमन डेरा है, उसमें मैं आपके साथ जोड़नाड़ी साथी पूछूं, उनमें जाके मैंने कितनी मदद करी है। आपका हर जगह मैंने उन्हें मदद करी है। कम्बोज बरादरी को ये नहीं होता कि कोई कम्बोज हो कोई उनका सेवक होता है। सेवक हो, गुरु नानक के सेवक के सिख भी है, हिंदू भी है, मैं भी हूँ। देखिए, कोई किसी अच्छे आदमी का कोई चेला बनना, मैं तो समझता हूँ बढ़िया बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, कम्बोज बरादरी में आप गांव जाके देखो, आप बम्बूर में जाके पूछ लो, तनूर में जाके पूछ लो, नेजा डेला मल्ले वाले पूछ लो, मंगाला में जाके पूछ लो, इन सब में मैं भारी पड़ रहा हूँ। जो कांटा परिवार है जो किसानों के खिलाफ था, आज उसी कांटा परिवार के साथ मैंने सुना नहीं, पर जो मीडिया बता रहा है कि कभी इन्होंने किसानों को काली भेड़ कहा था, आज अभय उनके चला गया। तो देखिए, सब एक ऊपर से दबाव से एक समझौता हुआ है, जिसमें इनेलो की 3 सीटें हैं। देखिए, चोपटा हल्के में जहाँ नाथुश्री चोपटा, या जैसे आज एलनाबाद हल्का कहते हैं, जो प्योर किसानों का हल्का है, उसमें अमीर चंद मेहता को टिकट देना, तलवाड़ा से मीनू बेनीवाल का टिकट काटना, जो इतना सीनियर आदमी था, एक कहीं कहीं नीचे गेम है। यहाँ रानिया में रणजीत सिंह का टिकट काट के शिशपाल कम्बोज को देना, ये भी सबको समझ में आता है। डबवाली हल्के में जहाँ पिछली बार आदित्य चौटाला ने 50,000 वोट दिए थे, उसका टिकट काट के एक आदमी बीमार जो गांव में सोया पड़ा है, जिसके को बस का नहीं है, उसको बलदेव सिंह को यह उसको टिकट देना, ये सारा ये है कि अंदर ही अंदर कोई ऊपर के दबाव से एक समझौता है। उसमें ये इनेलो को सीटें दी गई हैं, जिनके लिए इनेलो के लिए रास्ता बनाया गया है। पर ये तो लोग तय करेंगे ना, जिताएंगे या हारेंगे। आपके साथ जेजेपी भी है, साथ आई उसके साथ जेजेपी का गठबंधन केएसपी के साथ भी है, तो आपके साथ 3 मिल गए, तो कितना वोट बैंक रानी में आपका अब होने क्यों? देखिए, जो यहाँ मैं समझता हूँ
चंद्रशेखर की जो भीम आर्मी है उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, यानी पूरे देश में उनका बहुत बड़ा नाम है। वो काशीराम जी का फॉलोवर है। मायावती के खिलाफ उसने अपनी वो एक मजबूत टीम खड़ी करी है। पढ़ा लिखा लड़का है, धूम बजा देगा। मेरे यहाँ भी एक प्रोग्राम बनाया जिसमें वो हल्के में घूमेंगे और पूरा करेंगे। जिस दिन वो आएंगे उस दिन एक लंबा काफिला होगा और 30-40 गांव कवर करेंगे। मैं समझता हूँ उस दिन जितना एससी समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो बाबा अम्बेडकर का जो भगत था, वो सारा का सारा हमारे साथ होगा। ये बहुत बड़ा हमें लाभ होगा। तो कांग्रेस में टिकट दावेदारों की बड़ी लंबी कतार थी, जिनके टिकट करने के बाद बगावत शुरू। क्या लगता है आपको फायदा? देखिए, पार्टी का डिसिप्लिन है, कुछ बातें वो देख के लोग अपना करते हैं, पर उनमें से बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होगी, मेरा साथ दे रहे हैं। क्या चौधरी साहब जल्दी कोई बड़ी रैली करने जा रहे हो? देखिए, अभी तो फैसला करेंगे। अभी तो चुनाव अभियान शुरू हुआ है, कल नॉमिनेशन हुआ है, अभी सब फाइनल हो गए, स्क्रूटनी होगी, किसका रिजेक्ट होगा, किसका रहेगा। इसके बाद ये चीजें तो बाद में क्या होंगी। अभी तो ये है कि तुरंत लोगों से कॉन्टेक्ट करें, सब जगह पहुंच रहे, सब गाँव में जा रहे हैं। आप गाँव जा रहे हो, कैसा जन समर्थन? हाँ, तो जबरदस्त मिला है। हर गांव में आप रिपोर्ट लो, हर जगह मुझे टूट के 800 में गया हूँ मैं, 700-800 नए वोट मिले। आप जाके पूछो, सब एससी समाज के थे। अब मैं रामपुर खेड़ी गया हूँ, अभी वहाँ मेरे घर में 250-300 वोट हमें अभी मिले हैं। अब मैं टीटू खेड़ा जा रहा हूँ, नया वोट बैंक हमारे साथ फिर वहाँ जुड़ रहा है। तो ऐसे रोज मैं 10-12 गांव मैं करता हूँ। 10-12 गांव मेरा बेटा कर है, मेरा पोता कर है। बाकी हमारा जो ये परिवार है सारा रानियाल का, मेरे साथी करें, ये जो दिन रात मेहनत करें, ये मेरे से भी आगे। ठीक है, धन्यवाद। रोहित जी, आपका पहले जेजेपी के साथ अलायंस था, आज जेजेपी और चौधरी साहब ने मिलकर एक फैसला लिया कि इकट्ठे हो गए हैं परिवार। आज क्या कुछ आपका साथ ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल जी। और देखो, हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना सांसद है, और उन्होंने जो फैसला लिया वो बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा और समाज हित में फैसला लिया होगा। तो फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है। और आपने 11 तारीख की जो दिल्ली के अंदर महारैली देखी होगी, तो पूरे भारत से 22 के साथ जो है संख्या बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है। और भाई साहब ने जो कहा है, अगर आपके नेता भी विश्वास है तो इस गठबंधन पे विश्वास करिए, और गठबंधन एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आएगा। और जिस तरह युवा जोड़ियों ने जो साथ दिया है, भाई दुष्यंत चौटाला जी है, भाई चंद्रशेखर आजाद है, तो हरियाणा के सीएम की जो बात है, ये मैं कह रहा हूँ दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बना करके रहेंगे। और जिस दिन आप कह रहे हो समीकरण की बात है, भी अभी तो चुनाव चालू हुआ है, समीकरण जिस दिन हमारे चंद्रशेखर आजाद इस रानिया की पावन धरा पे पहुंचेंगे, उस देखना समीकरण क्या माहौल होगा। जैसे चौधरी साहब ने बताया, चंद्रशेखर जी का आपकी पार्टी का पूरे देश में वोट बैंक अच्छा है। क्या लगता है रानिया हल्के में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, हमारा तो पहला चुनाव है और हरियाणा के अंदर माहौल बढ़िया रहेगा। और जिस तरह भाई साहब ने कहा है कि आप एक बार, क्यों रानिया के अंदर मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था यहाँ पे, तो मेरे को बोले भी आप चौधरी साहब का समर्थन कीजिए और उनके साथ तन मन धन से लगिए और उनकी सपोर्ट कीजिए। तो मैं पूरी टीम के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन दिल्ली थे, आज ही मैं पहुंचा हूँ 2 बजे यहाँ पे। और जिस तरह फ़ोन पे के माध्यम से मैं सबसे बात कर रहा हूँ, और कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। देखो, जीत एक तरफा ही जीत होगी। अगर बहुजन समाज जो एक वो है दिल से लगने वाले लोग, और इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि साथियों, बहुत से लोग आएंगे बरकराने के लिए। ये जैसे अभी इलेक्शन के टाइम कांडा बंधुओं की टीम भी घूमेगी, औरों की टीम घूमेगी, लेकिन वो सिर्फ बरसाती मेंढक है। जब बरसात आती है तब बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो आपकी बस्ती में भी नहीं आएंगे। और मंत्री साहब तो हमने देखे हैं भी, यहाँ भी खारिया के अंदर जो बाबा साहब की स्टेचू लगाई गई थी, तो अगर इनके बाबा साहब के प्रति इतना प्रेम है तभी वो लगवाई गई है। तो हमें ऐसा ही नेता इस रानिया के अंदर चाहिए, ताकि दोबारा समाज हित में ऐसे काम हो और बाबा साहब की विचारधारा को, सर छोटू राम की विचारधारा को लेकर के आगे चले। मानकर चले चौधरी साहब के हर कार्यक्रम में भीम आर्मी के कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। जिस तरह आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर भाई दिग्विजय का नॉमिनेशन भरने आए थे, और आप झंडे देखे होंगे वहाँ पे, हमारे लोगों की तादाद देखी होगी आपने। तो उसी तरह मंत्री जी के साथ भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा समर्थन रहेगा, जहाँ भी प्रोग्राम होगा पूरे गाँव में। ठीक है।